सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार ओशो जी ने बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल बताई एनलाइटनमेंट की। एग्जाम्पल थी एक मून और एक लेक की। लेक यानी कि जिसमें पानी होता है, झील। और जैसे मून की रिफ्लेक्शन एक झील में दिखाई देती है तो वो रिफ्लेक्शन बहुत ही सुंदर होती है। जब झील पूरी काम है, पानी में कोई रिपल्स नहीं है, तो तब चांद झील में रियल चांद से भी ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है, क्योंकि जो पानी होता है वो अपनी ब्यूटी भी अपनी रिफ्लेक्शन में चांद की रिफ्लेक्शन में मिक्स कर देता है और वो रियल चांद से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इस एग्जाम्पल में है क्या, अगर हम चांद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसकी कोई चाहत है नहीं कि वो रिफ्लेक्ट हो, उसकी कोई डिज़ायर है नहीं कि वो झील में रिफ्लेक्ट हो। दूसरी ओर जो झील है उसमें भी कोई डिज़ायर नहीं है कि उसमें चांद की रिफ्लेक्शन आए। दोनों ओर से कोई डिज़ायर्स नहीं है, दोनों ओर से कोई इच्छा नहीं है, कोई इमोशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह पे पूरा शांत खड़ा हुआ है। दूसरी ओर जो झील है वो अपनी जगह पे पूरी शांत बैठी हुई है। सो दोनों पूरे शांत है, कुछ भी नहीं है। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्शन आ रही है वो बहुत ही सुंदर आ रही है। तो ओशो जी कहते हैं एनलाइटनमेंट भी ऐसे ही है कि जब बंदा होता है, जब वो पूरा शांत होता है, उसका मन झील की तरह शांत होता है, फुली रिलैक्स्ड, कोई रिपल्स नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है। वो रिपल्स का मतलब है क्या, थॉट्स, इमोशंस। जब हमारा सब कुछ शांत है तो उसमें ऑटोमेटिकली फिर हमारा बुद्धाहुड रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि एनलाइटनमेंट रिफ्लेक्ट होती है। फिर वो बहुत सुंदर तरीके से जो हमारा बुद्धाहुड होता है, एनलाइटनमेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि उस पलों के लिए हम पूरे बुद्धा ही होते हैं एक तरह से। और जब हमारे माइंड में थॉट्स आ जाते हैं, रिपल्स आ जाते हैं, हमारे मन की झील थोड़ी डगमगाती है, तो जैसे चांद की रिफ्लेक्शन एक झील में डगमगा जाती है और रिफ्लेक्शन ठीक से बनती ही नहीं, अगर झील में रिपल्स हो तो सिर्फ लाइनें से बन जाती हैं, रोशनी वाली सफ़ेद लाइनें। तो वैसे अगर हमारे मन की झील भी ऐसे डगमगाती हो, थॉट्स आते हों, इमोशंस हों, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हों, तो फिर बुद्धाहुड भी ऐसा पूरा डगमगा जाता है। फिर बुद्धाहुड कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। और जब हमारे मन की झील शांत होती है तभी बुद्धाहुड रिफ्लेक्ट होता है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।